आज हम HDFC फंड हाउस के एक बेहतरीन फंड HDFC स्मॉल कैप फंड को रिव्यू करने वाले हैं। ये फंड स्मॉल कैप में लंबे समय से अच्छा करता हुआ आ रहा है। यदि आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के कंक्लूजन में हम ये जानेंगे कि क्या फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और जो निवेशक ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। ये फंड 3 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था, मतलब कि फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड है और इसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। वहीं फंड का लेटेस्ट AUM 33,894 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि फंड में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि आप इस फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.66% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.61% से थोड़ा ज़्यादा है। अगर स्कीम के फंड मैनेजर की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप फंड को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड को 10 साल से एक ही फंड मैनेजर हैंडल कर रहे हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देख लेते हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू HDFC स्मॉल कैप फंड में 21,19,000 रुपीज़ होती। वही कैटेगरी एवरेज में 21,97,000 रुपीज़। तो यहाँ पर SIP के मामले में फंड ने कैटेगरी एवरेज से थोड़े कम रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,88,000 रुपीज़ होती। वहीं कैटेगरी एवरेज में 7,07,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी फंड ने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए फंड के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 21.10% के हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 16.67% है। आप यहां पर साइड में कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में 12 फंड्स में से 6th रही है। बात करें लास्ट 5 ईयर्स की तो यहां पर फंड के रिटर्न्स 31.33% है। वहीं बेंचमार्क के 32.56% है। यहाँ पर फंड की रैंक 20 फंड्स में से 17th हो चुकी है। अगर बात करें लास्ट 3 ईयर्स की तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स 23.61% के हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 23.78% है, जहाँ पर फंड की रैंक 26 फंड्स में से 13th रही है। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 35.47% है। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स के 48.46% है। लास्ट 1 ईयर में फंड की रैंक 34 फंड्स में से लास्ट रही है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 20% के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स होते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के रिटर्न्स को बीट भी किया है। लेकिन यदि बात करें लास्ट 5 ईयर्स की तो यहाँ पर फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करने में नाकाम रहा है। साथ ही फंड की रैंकिंग में भी लगातार गिरावट आ रही है। देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स वैसे तो बढ़िया हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स के अदर फंड्स इस फंड से थोड़ा बेटर कर रहे हैं। चलिए अब फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देख लेते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 3.04% है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 3.32% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने एक्सेस रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम अल्फा जनरेट कर रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 26 फंड्स में से 17th रही है। यदि बात करें बीटा की तो ये फंड और कैटेगरी एवरेज दोनों का 0.81 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 17th है। बात करें शार्प रेशियो की तो ये फंड का 1.26 है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.27 है। किसी फंड का शार्प रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है, जहाँ पर इसकी रैंक 15th रही है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 14.64 है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 15% है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट हो सकते हैं। यदि इसकी रेंज ज़्यादा होगी तो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। तो यहाँ पर फंड ठीक ठाक वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 13th रही है।
तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज तो बढ़िया है, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड में 86 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स में 28.24% का वेटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन तो अच्छा है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 3.44 है, वहीं PE रेशियो 20.56 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से तो फंड कंफर्टेबल दिखाई देता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 4.16% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 8.74%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 87.10% का एक्सपोजर लिया हुआ है। देखा जाए तो फंड का एसेट एलोकेशन बिल्कुल कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन HDFC स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 13.83% है। टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस होते हैं। यदि ये चेंजेस मिनिमम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया साइन माना जा सकता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशो ठीक है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो फंड ने सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। यहाँ पर फंड ने सर्विसेज में मोर देन 20% का एक्सपोजर लिया हुआ है, जबकि बाकी किसी दूसरे सेक्टर में 15% का एक्सपोजर भी नहीं है। यदि सर्विसेज में कैटेगरी एवरेज का एक्सपोजर देखें तो ये मैक्सिमम 10 से 11% जाता है। सो ये फंड एक सेक्टर में हाई कॉन्सेंट्रेशन के रिस्क तो कैरी करता है। दोस्तों, आप फंड के टॉप 10 स्टॉक्स का एक्सपोजर यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर इस फंड ने किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ठीक माना जाता है। यदि फंड में प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 6.73% है, यानी कि फंड ने टोटल एसेट का अच्छा खासा पोर्शन कैश में भी होल्ड किया हुआ है। HDFC स्मॉल कैप फंड की रेटिंग देखें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 2 स्टार से, जबकि क्रिसिल ने 3 स्टार से रेट किया है। तो यहाँ पर रेटिंग तो इतनी इम्प्रेसिव नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स किसी भी लिहाज से कम तो नहीं है। फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 31.33% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, जहां पर SBI स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स 30.84% के हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स 30.86% है, वहीं फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज के रिटर्न्स 31.50% है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये फंड अकेला ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी अन्य फंड्स मिल जाएंगे जो कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यदि कोई एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए, वो भी 5 सालों के लंबे पीरियड में, तो ये अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको कम से कम बेंचमार्क के बराबर तो रिटर्न मिलेंगे ही। सो जो इन्वेस्टर्स HDFC स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि वो इन रिटर्न से खुश है तो वो इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो वे चाहे तो फंड को स्विच करने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जिस फंड में आप पैसा स्विच करेंगे वो आने वाले समय में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट भी कर पाएगा या नहीं। इसी वजह से आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझकर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर यदि मुझे इस फंड में फ्रेश SIP स्टार्ट करनी होती तो शायद मैं कोई दूसरा ऑप्शन तलाशता। मैं उन फंड्स को कंसिडर करता जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार के फंड्स के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, जिसमें कि हमने HDFC स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू किया। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।